5 प्रकार की मुक्ति बताई। और भगवान कहते हैं कि मां, मुक्ति तो मैं दोनों हाथों से लुटा रहा हूं, जिसको चाहिए, जितनी चाहिए मेरे से मुक्ति ले जाओ, खूब लुटा रहा हूं, लेकिन भक्ति में सबको नहीं देता, क्योंकि मुक्ति में और भक्ति में अंतर है। भगवान नहीं बताया भागवत में, प्रभु कहते हैं कि जिसको मैं मुक्ति देता हूं ना, तो मुक्ति वाला मेरे पीछे चलता है और मैं उसके आगे चलता हूं, पर जिसको मैं अपने चरणों की भक्ति देता हूं मां, मैं पीछे पीछे चलता हूं, मेरा भक्त मेरे आगे आगे चलता है। मुक्ति में और भक्ति में यही अंतर है। ऐसा उपदेश अपनी मां देहूति को किया। सुंदर उपदेश करके कपिल भगवान सीधे गंगा सागर की ओर पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आगे भागवत का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसमें सुखदेव जी ने बड़ा दिव्य वर्णन किया कि मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिवे श्रुता। मनोस्तु शतरूपायां, मनु जी की एक कन्या के बारे में आपने सुना, आप सबने देहूति की कथा सुनी। अब और कन्याओं का और पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। मनु जी की एक कन्या जिनका नाम आकुति, आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां यज्ञ नारायण बन के भगवान आए हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण अवतार लिया। इसी प्रकार से जो प्रसूति नाम की बेटी थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में 16 बेटियों का जन्म हुआ, जिन 16 में सबसे छोटी थी सती। जिन सती जी का विवाह दक्ष भोलेनाथ के साथ दक्ष ने किया, ब्रह्मा के कहने पर। दक्ष की सबसे छोटी बेटी है सती। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैंने सुना है भोलेनाथ दक्ष के दामाद थे, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आपस में कभी इनका बैर भी हुआ, झगड़ा हुआ। तो शिव तो किसी से झगड़ा नहीं करते, निर्वैरम शांत विग्रहम, ऐसे हैं भोले बाबा। तो दक्ष के साथ यानी अपने ससुर के साथ उनका ये कैसे झगड़ा हो गया? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, झगड़ा शिव ने नहीं किया था, झगड़ा दक्ष ने किया था। कैसे हुआ वो भी आप सुनिए थोड़ा। ये दक्ष बड़ा अभिमानी था। एक बार यज्ञ में जहां बड़े बड़े देवता बैठे हैं, उस यज्ञ में ब्रह्मा हैं, शिव हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, सब बड़े बड़े देवता बैठे। दक्ष का नियम था, ये किसी भी सभा में आता था तो सबसे अंत में आता था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सम्मान की भूख थी। ये चाहता था कि मैं अंत में जाऊं ताकि जितने आए हों सब मुझे सम्मान दें। पहले जाऊंगा तो जितने मेरे बाद आएंगे मुझे उनको सम्मान देना पड़ेगा। मैं लास्ट में जाऊंगा तो मुझे बहुत आदर मिलेगा। देखो बंधुओं, यदि आप सम्मान लेना चाहते हो, पहली बात तो ये गलत है।
सम्मान लेने की भूख अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, तो मैं कहूंगा आप सबका सम्मान करने लगो। यदि आप आदर देने लगोगे तो बिना मांगे तुमको आदर मिलने लगेगा। बिना मांगे आपको सम्मान मिलने लगेगा। यदि थोड़ा झुकना सीख गए आप, तो आपको आदर मिलने लगेगा। दक्ष प्रजापति अंत में आया, सब खड़े हो गए। अरे दक्ष प्रजापति आए हैं, महाराज दक्ष पधारे हैं। सब खड़े हो गए। दो जन बैठे रहे, एक थे ब्रह्मा जी, दूसरे भोले बाबा। दोनों बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा की ओर देखा तो दक्ष कुछ भी नहीं बोले कि चलो ये तो मेरे पिता हैं, अब बेटा आएगा तो बाप थोड़ी ना खड़ा होगा। हां, पिता आए तो बेटे को खड़ा होना चाहिए, लेकिन बाप बैठा है, बेटा आया तो बाप को खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा के बैठे रहने पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब शिव को बैठे देखा, आहा, बड़ा क्रोध आया। इतना गुस्सा, इतना क्रोध। दक्ष तो आपा खो बैठा है। भोले बाबा को अपशब्द कहने लगा कि देखो जरा, एक तो रुंड मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, प्रेतों का संग करते हैं, अमंगल भेष है। आज मेरे आने पर खड़े भी नहीं हुए। एषमे शिष्यताम प्राप्त, मेरे दामाद होकर भी, क्योंकि दामाद तो बेटे की तरह होता है, फिर भी खड़े नहीं हुए। इतना गुस्सा करने लगा। आप लोग ये मत सोचना कि भोले बाबा जानबूझकर खड़े नहीं हुए। शिव का ऐसा स्वभाव नहीं है। भोले बाबा इसलिए खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उनको मालूम ही नहीं चला ससुर जी कब आए। क्यों नहीं मालूम चला? जब सबको मालूम चला तो इनको क्यों नहीं? बोले इसलिए मालूम नहीं चला, भैया किसी पर एक नशा चढ़ा हो तो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता। भोले बाबा पर तो हमेशा दो दो नशे चढ़े रहते हैं। पहला है भांग का नशा, दूसरा राम के नाम का नशा। भोलेनाथ पर दो दो नशे चढ़े रहते हैं। एक तो भांग बड़ी प्रिय है शिव को, भांग का नशा, दूसरा राम नाम का, कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग आराती। दिन रात अहर्निश जिनके मुख से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा निकलता रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे भोले बाबा, मालूम नहीं चला ससुर जी कब आए, खड़े नहीं हो पाए। लेकिन दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने पहले तो अपशब्द बोले, बाद में फिर शाप दे दिया कि अयम तु देव यजन इंद्रोपिंद्र दिविर्भव सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधम। पहले तो अपशब्द बोले, बाद में शाप दे दिया। आज के बाद यज्ञ तो होंगे, आज के बाद लोग यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े देवताओं को बुलाया भी जाएगा, उनके नामों की आहुति भी डाली जाएगी, लेकिन आज के बाद किसी भी यज्ञ में न शिव को बुलाया जाएगा, न शिव के नाम की आहुति डाली जाएगी। दक्ष प्रजापति ने यह शाप दे दिया शिव को। लेकिन देखो कितने भोले हैं। भोले बाबा शाप मिलने के बाद भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि आज ससुर जी ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं।
हमको तो मालूम भी नहीं चला कब आए और कब चीखने लगे, कब गालियां बकने लगे। आज थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं। बोले बाबा बोले कि मेरा तो चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा भी क्रोध आ गया तो तीसरी आंख खुलेगी, तीसरी आंख खुलते ही ससुर जी का गोविंदाय नमो नमः, और यदि ससुर जी मर गए तो मेरे घर में तो झगड़ा हो जाएगा। घर जाऊंगा तो सती झगड़ा करेगी कि मेरे बाप को ही मार के आ गए। बोले बाबा बोले कि नहीं नहीं, शांत रहना ही ठीक है। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, ये तो कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। शिव चाहते तो बोले बाबा भी दक्ष ने एक गाली दी, ये 10 दे देते, लेकिन शिव ने, आप भागवत जी पढ़ सकते हो, शिव ने एक भी अपशब्द नहीं बोला। ये शिव का स्वभाव है। हां, नंदीश्वर को क्रोध आ गया, नंदी उछलने लगा। नंदी कहता है कि देख दक्ष, तूने जिस मुंह से हमारे स्वामी को गाली दी है ना, एक दिन तेरा ये मुख बकरे का बनेगा, ध्यान रखना। क्योंकि भाई अपने स्वामी की निंदा कौन सुन सकता है। शिव नहीं बोले, लेकिन नंदी जी को क्रोध आया। नंदी ने भी शाप दिया। बोले बाबा वहां से उठ के चले गए, बात ज्यादा न बढ़े इसीलिए निकल गए वहां से। जिस दिन से दक्ष ने शाप दिया शिव को, उस दिन से संसार में यज्ञ होने ही बंद हो गए। कोई यज्ञ नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं हम यज्ञ करेंगे, शिव को नहीं बुलाएंगे तो हमारा यज्ञ करना ही बेकार है। जिस यज्ञ में हरि और हर न आए, शिव और नारायण न आए, वो यज्ञ ही बेकार है। लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। तो दक्ष को इतना अभिमान, स्वयं शिव का अपमान करने के लिए हरिद्वार में कनखल में बृहस्पति सव नाम का यज्ञ प्रारंभ कर दिया, केवल शिव को नीचा दिखाने के लिए। बंधुओं, यज्ञ तो 2 तरह के होते हैं। एक दक्ष कर रहा है, इस यज्ञ में स्वार्थ है और शिव को नीचा दिखाने का भाव भी है कि मैं यज्ञ करूंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा, शिव का अपमान होगा। शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा है। लेकिन एक यज्ञ, भागवत का यज्ञ आप यहां भी देख रहे हो। यह भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, यह भी यज्ञ है। भागवत आयोजन समिति के द्वारा आप यहां भी इस यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, लेकिन यह यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, यह यज्ञ तो सबको आनंद देने के लिए हो रहा है। इस यज्ञ में आनंद कारण है, लेकिन दक्ष के यज्ञ में अभिमान कारण था, स्वार्थ कारण था। यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन शिव को और सती को, दोनों को नहीं बुलाया। लेकिन सती का मन मचलने लगा, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे देखने के लिए जाना चाहिए। कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने मायके न जाना चाहे। बाप के यहां छोटा भी कोई काम होता है, बेटी का मन मचलने लगता है कि मैं अपनी मां के घर जाऊं, अपने पिता के घर जाऊं। सती मचलने लगी। शिव ने तो मना किया था, सती तुम मत जाओ, क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया। लेकिन सती ने भी अपनी बातें कही कि प्राणनाथ, बेटी को माँ बाप के यहाँ जाने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, किसी बुलावे की जरूरत नहीं है, वो तो जा सकती है। तो आप मुझे मत रोको। शिव समाधि में बैठ गए कि एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगनाशं युवयत्र चिन्तयन्।
बोले बाबा समाधि में बैठ गए। सती आज शिव की बात न मानकर अपने पिता के यज्ञ को देखने गई और वहां जब पहुंची है, क्या देखा कि सब सती का अपमान करते हैं। सती की 16 बहनें सामने से निकल गईं, लेकिन किसी ने भी सती को कुशल मंगल नहीं पूछा। सती को ताना मारने लगी कि देखो बिना बुलाए आ गई, किसने बुलाया इसको। सारी बहनें ताना देने लगी। पिता भी सामने से मुंह फेर के निकल गया, लेकिन मां का हृदय कोमल होता है। जब मां ने सुना, प्रसूति जी ने सुना, आज मेरी बेटी आई है, मां दौड़ पड़ी, हाथ में जल की झारी है कि मेरी बेटी इतना दूर से चल के आई है, थोड़ा पानी तो पिला दूं अपनी बेटी को। मां का हृदय कोमल होता है बंधुओं। सूरज की तेज धूप बदल जाए छांव में, सूरज की तेज धूप बदल जाए छांव में, इतना असर है आज भी मां की दुआओं में, इतना असर है। तो मां प्रेम से मिली है। गोस्वामी जी गा रहे हैं, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, ओ सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। केवल मां ही प्रेम से मिली है। ये तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें हंसती हुई मिली। हंसना भी अपने अपने तरह का होता है। एक हंसी होती है जिसमें प्रसन्नता छुपी हो, एक हंसी वो होती है जिसमें दूसरे का अपमान हो। लोग ऐसा भी हंसते हैं जिस हंसी में दूसरे का अपमान छुपा होता है। अब एक तो हंसना ऐसा है कि अरे सती आप आ गई, बहुत अच्छा किया, एक ये है हंसना। एक देखो बिना बुलाए आ गई, ये भी हंसना है। तो भगनी मिली बहुत मुस्काता, यहां पर मुस्कुराहट से अर्थ है ताना मार रही है बहन, प्रसन्न नहीं है। दक्ष भी आया, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता, ओ सती बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता।
दक्ष भी अपनी बेटी से हाल चाल तक नहीं पूछता, मुंह फेर के चला गया बाप भी। अरे बाप तो कह सकता था एक बार कि बेटी चल, तेरे पति से झगड़ा है तो कोई बात नहीं, तू तो मेरी बेटी है, बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। बाप भी नहीं पूछता एक बार भी, न पूछी कुशलाता और जलने लगा। सती ही बिलोक जरे सब गाता, सब जल गए मानो, ईर्ष्या करने लगा। सती जी वहां गई जहां सब देवताओं के नाम की आहुतियां डाली जा रही थी कि इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। सब देवताओं के नाम की आहुति डाली जा रही। कान लगा के सुन रही हैं सती। एक बार भी किसी के मुख से ऐसा नहीं सुना कि शिवाय स्वाहा। कोई नहीं बोलता। प्रेम से कहो श्री राधे। कोई नहीं कहता। सती को अंदर से क्रोध आने लगा कि मैंने ऐसे पापी पिता के यहां जन्म लिया। मेरा पिता इतना दुष्ट। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम निनाम। मेरे पति का 2 अक्षर का कितना छोटा सा प्यारा सा नाम है शिव। शिव में से यदि ई की मात्रा हटा दोगे तो क्या बनेगा? शव। ई लगा दो तो शिव, ई हट जाए तो शव। यानी जिसके जीवन में शिव नहीं है उसका जीवन तो शव की तरह है। लेकिन मेरा पिता आज देव से नहीं महादेव से बैर कर रहा है। अब अपने पिता को तो दंड नहीं दे सकती, लेकिन अपने आप को तो दंड दे सकती हूं। सती के अंदर से उसी समय योग अग्नि प्रकट होने लगी है। चारों ओर हाहाकार मचने लगी है। अस कहीं जोग अग्नि तनुजार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार। सती जी का शरीर योग अग्नि में जल के भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। अब भोले बाबा के क्रोध से कौन बचाएगा? देवता बोले भागो सब यहां से, हो गया यज्ञ, जान बचाओ अपनी। शिव को मालूम चल गई तो छोड़ेंगे नहीं। सती जल के भस्म हो गई। सारे देवता तो भोले बाबा से बचकर भाग रहे। नारद जी को खबर मिली, नारद जी भोले बाबा की ओर भागने लगे। क्यों? आपको तो मालूम होगा पुराने समय का जितना भी मीडिया था सब नारद जी पर ही टिका हुआ था। कोई भी खबर इधर से उधर ले जानी होती श्री नारद जी लेके जाते थे। पहुंच गए भोले बाबा के पास, जाकर पूछने लगे कि हे शिव, यहां सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन सती दिखाई नहीं देती, कहां गई? क्या बाजार में शॉपिंग वॉपिंग करने गई हैं क्या? सती जी दिखाई नहीं देते। बोले बाबा हंसकर बोले, अरे नारद क्यों मजाक करते हो, तुमको तो सब मालूम है अपने पिता के यज्ञ में गई हैं, आती होंगी। महादेव आप बड़े भोले हो, आपको ये तो मालूम है आपकी पत्नी पिता के यज्ञ में गई, लेकिन और कोई खबर नहीं? बोले नहीं। तो फिर सुनिए, आपकी प्राण प्रिया सती ने जब वहां आपका नाम नहीं सुना, सती जलकर भस्म हो गई। अवगम्य नारदात, नारद जी ने यह बात बताई। जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि सती जलकर भस्म हो गई, इतना अपमान। नारद जी भी बोले कि हे नाथ, अब आप शांत मत बैठो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है। अब अति हो गई है। आज यदि आपने क्रोध नहीं किया तो ये सारे देवता, ये सारे प्रजापति बिगड़ जाएंगे। अब आपको थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा। जैसे ही नारद जी बोले ये बात, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को पकड़ लिया है और जटाओं को पकड़कर चट्टान के ऊपर फेंक कर मारा है।
वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को बोले, जाओ वीरभद्र, आज इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। इतनी हिम्मत, मेरी सती को जला दिया। वीरभद्र शिवगणों को साथ लेकर चल दिए। जाते ही यज्ञ मंडप का द्वार तोड़ दिया। देवी देवताओं के बैठने का स्थान सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अनेक देवताओं का अंग भंग करते हुए अंत में यजमान दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया और दक्ष का सिर लेकर यज्ञ कुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले बाबा के नाम की आहुति डाल दी। बंधुओं, आप लोग भी ध्यान रखना, जो मस्तक गुरु और गोविंद के चरणों में झुकता नहीं है, वो मस्तक ऐसे ही कट जाता है। मैं कहा करता हूं, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ गया समझो मर गया, जो जिंदा है वो तो झुकना जानता है। दक्ष को दंड दिया, बाद में बकरे का मस्तक भी देकर नागम प्रजेश वाला नाम वर्णे नानुचिंतये देव माया विभूता नाम दंडस्तत्र धृतो मया, ऐसा कहकर क्षमा भी किया था। यज्ञ फिर प्रारंभ हुआ, उच्छिष्ट भाग शिव को दिया, पूर्ण हुआ यज्ञ। एक श्लोक में बताते हैं, जो सती जल के भस्म हो गई थी, उन्होंने फिर कालांतर में पर्वतराज हिमालय के यहां मैना के गर्भ से पार्वती बन के फिर अवतार लिया और अपने प्राणनाथ भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। ऐसा ये सती चरित्र सुनाया है। बोलो शंकर भगवान की जय। बीच में थोड़ा अधर्म के वंश का वर्णन भी किया और फिर ध्रुव जी की बड़ी सुंदर कथा। हम लोग ध्रुव जी के चरित्र तक पहुंच गए हैं। बड़ा विशेष प्रसंग है भागवत का। आप लोग ध्रुव की कथा सुनो। वैसे तो समय हो गया है, मैं विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन एक सूचना मैं आपको दे दूं। जैसे आज अभी ध्रुव जी हमारे बीच में आने वाले हैं, बांके बिहारी भी ध्रुव को दर्शन देने अभी आएंगे। हम लोग भी देखेंगे प्रभु को, हमें भी दर्शन होगा। लेकिन कल ये प्रांगण आपको साक्षात गोकुल लगेगा। कल एक बड़ा विशेष उत्सव है भागवत का। कल चौथा दिन है और ये कथा पांडाल आपको कथा का प्रांगण नहीं, ये गोकुल लगेगा, क्योंकि कल इस गोकुल में मेरे छोटे से बालकृष्ण हमारे बीच में प्रकट होने वाले हैं। छोटे से लाला कन्हैया हमारे बीच में आने वाले। कल हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे यहां। आप लोग कल यही भाव लेकर आना अपने हृदय में कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ये भाव कल हम लेकर आएंगे। खूब बधाइयां यहां से भी मैं लुटाऊंगा, आप भी लेकर आना। तो बड़ा विशेष उत्सव है कल भागवत जी का, आप लोग समय से आना। अब ध्रुव जी का प्रसंग बड़ा दिव्य। मनु जी की बेटियों के बारे में बताया, अब मनु जी के पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु महाराज के ये दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे। बंधुओं, महाराज उत्तानपाद की दो रानियां, सुनीति और सुरुचि, दो रानियां। लेकिन महाराज का प्रेम सुनीति से नहीं है, सुरुचि से ज्यादा है, छोटी रानी से ज्यादा है।
हालांकि दोनों से एक एक पुत्र भी हुए हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। लेकिन महाराज ने सुनीति को एक छोटा सा महल दे दिया रहने के लिए। खुद महाराज उत्तानपाद विशाल राजमहल में छोटी रानी सुरुचि के साथ रहते हैं। बड़ा भेदभाव है। 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी, कथा सुखदेव जी यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन ध्रुव जी खेलते हुए अपनी विमाता के महल में आ गए। विमाता के महल में यानी सुरुचि के महल में। 5 वर्ष के छोटे से हैं ध्रुव जी। सुरुचि के महलों में अंदर आए तो क्या देख रहे हैं? ध्रुव जी ने देखा अपनी आंखों से कि एकदा सुरचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं न रुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजा व्यनन्दत। छोटे से ध्रुव जी खेलते हुए विमाता के महल में आए। वहां आकर क्या देखा? उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम सिंहासन पर पिता की गोद में खेल रहा है। पिता खिला रहे हैं उत्तम को।